आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आपकी फ़ाइल कहाँ है? फ़ाइल ला लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बताना पड़ता है एग्जैक्ट। जब भाई से जरूरत एक सेकंड माइक बोलो ना, एक सेकंड। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि अज़हर अली साहब जब हमारे से पहली बार मिले थे वो जो है 2022 था, 2022। एंड जब 2022 में मिले थे किडनी का प्रॉब्लम था, प्रोटीन लीक हो रहा था, शुगर था। क्यों हो रहा, क्या हो रहा, अपन मालूम करने के वास्ते किडनी का बायोप्सी करें, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। जब आपके दुआओं से आज ये हॉस्पिटल है, सैप किडनी सेंटर, जबकि हॉस्पिटल नहीं था, जब हम लोग किसी और हॉस्पिटल में बायोप्सी करें। जी हाँ, सारा खैर बड़े मुश्किल से जो भी था वो टाइम था। तो रोइना भी एक ज़माने से हमारे साथ है, जब किसी और क्लिनिक पे अपन मिले थे। वक्त बदलते जा रहा, आप लोगों की मोहब्बत है। बताओ मैडम को बताओ ज़रा, मैडम जो ख़ास है बहुत। अब तो आइए इधर। तो जब वो टाइम अलग था जब बायोप्सी करें, बायोप्सी करने के बाद मालूम हुआ कि शुगर के वजह से किडनी का प्रॉब्लम हुआ। जी। एंड जब किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम शुगर के वजह से हो जाता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका 100% प्रिवेंशन है। अगर किसी की भी किडनी शुगर से ख़राब हो रही तो अफसोस की बात है कि आप अपना शुगर हाई रख के किडनी ख़राब कर लिए। ठीक उसी तरह कोई ओवर स्पीडिंग करने वाला, बाइक पे टक्कर मार के पैर टूट गया, गलती किसकी है? ना बाइक की है ना रोड की है, गलती जो है ओवर स्पीडिंग करने वाले की है। तो खैर अज़हर अली साहब को जब कोई डराए नहीं थे कि शुगर कंट्रोल रखना है, साहब जो है कंट्रोल नहीं रखते थे, जाहिर सी बात है। तो जब किडनी निकाल के देखे, मालूम पड़ा कि किडनी में पूरा शुगर जमा हुआ है, शुगर की वजह से किडनी ख़राब हो गया। अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर के बच्चे, भतीजे बहुत जो है स्मार्ट है, और वो भी बाहर बेल्जियम में, अमेरिका, एक लंदन, एक अमेरिका में, एक लंदन में है। ये लोग बहुत स्टडी करे, रिसर्च करे, फिर बोले डॉक्टर साहब जो आप बोले सही बोले, अब इसका कोई क्योर नहीं है। समझ गए बात को कि अब इसका क्योर पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है? डायलिसिस पे तो नहीं जाना है। एक ही बात बोले, डायलिसिस पे तो नहीं जाना है। तो फिर बताए कि डायलिसिस पे नहीं जाना है, तो जब टायर पुराना हो गया तो नया टायर लगाना है, ट्रांसप्लांट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर अली साहब बात समझे, और जो है 6 फरवरी 2022 को साहब का जो है ट्रांसप्लांट हुआ। इनकी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह किडनी दिए हैं, एंड शी इज़ डूइंग गुड। 2 साल हो गए, डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 साल हो गए साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट को बोलते हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट, कि ट्रांसप्लांट डायलिसिस पे जाने से पहले, क्योंकि डायलिसिस पे जाने के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी हद तक ख़राब हो जाती, प्रॉब्लम्स आते रहते, बाज़ वक़्त बीपी लो हो जाता, क्रैम्प्स आते, फिस्टुला बनाना पड़ता, ऑल दोज थिंग्स रहते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट का पहले भी हम लोग बताए, ये जो अज़हर अली साहब का स्टोरी है, उसके साथ आपका नज़रिया सुनाइए क्या है, तो मालूम होना सबको। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के पास मेरी किडनी ख़राब हुई थी, तो स्टार्टिंग आया था मैं। डॉक्टर साहब को ख़राब नहीं हुई यार? मेरी किडनी ख़राब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया था। तो सर बोले किडनी अपना बायोप्सी करके देखेंगे। फिर बायोप्सी के बाद बोले कि आपकी किडनी 2 किडनियाँ ख़राब हो चुके हैं। फिर उसके बाद बोले कि ट्रांसप्लांट पे चलना पड़ेगा। तो फिर मैं घर में मशवरा करा, तो ठीक है बोल के बोले। फिर साहब के पास आके उनको बोलो रुईना को, उनकी मदर किडनी दे रही है, अभी टेस्ट हुए हैं, उनकी मदर के किडनी टेस्ट पूरे क्लियर, इंशाल्लाह ताला ये महीने में ट्रांसप्लांट होगा उनका। हाँ जी। फिर मैं आया सर के पास, तो सर बोले किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। 2 साल गुजर गए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अगर किसी को भी किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो साहब से आके मिलिए, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर शोएब साहब से। नहीं अज़हर भैया, मेन बात जो पब्लिक को सुनने का रहता, ट्रांसप्लांट के बाद आपको कमरे में बंद कर दिए थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉक करके डाल दिए थे? नहीं, बिल्कुल घुमा मैं तो हर जगह। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 5-6 दिन में मैं घूमना शुरू किया। ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक तो। अच्छा, ट्रांसप्लांट के बाद लोग बोलते हैं कि जो है मर जाते, जिंदा है आप? नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जिंदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है।
तो लाइफ में क्वालिटी आना है। डायलिसिस में वो क्वालिटी कभी भी नहीं आ सकती, चाहे अपन कितना भी कर लो। हर 2 दिन के बाद जाके मशीन पे बैठना, खून साफ कराना, लेके आना, वो एक डिफ़िकल्ट इशू रहता। बट ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहती है। खाने में पीने में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता और काम कर सकते हैं, अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ मैं काम, 2 साल से कर रहा हूँ मैं अभी। गुड। और किसी को डाउट्स है मैडम आपको, आप पर्सनली आप, क्योंकि अब आप जा रहे हैं ट्रांसप्लांट पे, ये महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा आपका जी। आईने में बंद रहना पड़ता बोले? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तू मेरे मैं सामने साल से तो बताया ना डॉक्टर साहब से हमारे, लेकिन मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 15 दिन के बाद मैं 150 किलोमीटर जर्नी करा हूँ, सिर्फ 15 दिन के बाद। ऐसा कुछ नहीं है मुझे। तो आईने में बंद नहीं करेंगे आपको? नहीं बिल्कुल नहीं है वैसा, गलत बात खास है वो, पिंजरा बिल्कुल। नहीं बना हुआ है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, आईने में लॉक करके डाल दिए। और कोई डाउट है मैडम आपको? गोलियां टाइम पे खाना असल इम्पोर्टेंट ये है। जी हाँ। तो गोलियां अगर टाइम पे नहीं खाए तो प्रॉब्लम होता है, चाहे वो शुगर वाले रहो या बीपी वाले रहो या थायराइड वाले रहो। उसी तरह ट्रांसप्लांट पेशेंट, एक अलग लोग सवाल पूछते रहते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी भर गोलियां खाना रहता क्या? अरे भाई, शुगर का पेशेंट क्या करता है, बीपी का पेशेंट क्या करता है, थायराइड का पेशेंट क्या करता है? ज़िंदगी भर गोलियां ही खाते हैं। तो गोलियों की ज़रूरत जब रहती तो ज़िंदगी भर खाना है। बट ट्रांसप्लांट होने के बाद भी गोलियां बहुत कम रहते, 3 ही गोलियां रहते मेन, खाना पड़ता है उसको, इम्पॉर्टेंट है। और कोई लोग पूछे आपसे ट्रांसप्लांट कुछ बताइए कुछ तो भी। हाँ पूछे हैं मुझे ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रॉब्लम्स होता, मैंने बताया कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे को तो, लेकिन टाइम टू टाइम टैबलेट्स 100% लेना है उसको। अगर नेगलेक्ट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी बाद में उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। रोहिना मैडम आप क्लियर है? हिम्मत करके आ गए, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होने वाला? जो नहीं, दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, डोनर किडनी निकालते कि वीक हो जाते बोल के बोले? नहीं गलत बात है। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाइफ घर वाले तभी तक तो कुछ ऐसा ये नहीं है। घर के पूरे काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रही है। किडनी दिवस 3 दिन से काम शुरू किए। हाँ, तो ये किडनी 150 ग्राम का ऑर्गन रहता है, निकालने से ना चलने में प्रॉब्लम है ना बैठने में प्रॉब्लम रहता, कुछ नहीं होता। हिम्मत करके आगे बढ़ना है। असल दुनिया में कोई किसी की जान बचा सकता नहीं बचा सकता, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन किडनी देने वाला रियल हीरो है, एक आदमी की जान बचाता है उन्हें। क्योंकि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डायलिसिस में आज अगर 100 लोग हैं, 5 साल के बाद सिर्फ 20 लोग दिखते हैं, बाकी के 80 लोग सिर्फ फ़ोटो के गैलरी में रहते हैं अपने मोबाइल के, अरे कभी थे नो बोल के। ट्रांसप्लांट 100 लोग कराते हैं, 10 साल के बाद 80 लोग जिंदा दिखते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं, हाँ भाई नो है बोल के। ये लाइफ रहती है, ये फ़र्क है, एक्सपीरियंस है। तो ट्रांसप्लांट को हमेशा कंसिडर करना चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को भी डाउट्स है तो राजेश भाई हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, कुछ बोलना था राजेश भाई? आप भी कुछ बोलो ना, कुछ एनीथिंग अबाउट ट्रांसप्लांट। इतने ट्रांसप्लांट्स करें आप, और हम लोग एज अ टीम करते हैं हमारे। जी ठीक है, इट्स ओके। हाँ, अभी यहाँ मैं रिसेंटली ज्वाइन किया था, पहले मैं दूसरा हॉस्पिटल पे था। अभी 2 ट्रांसप्लांट हो गया, 2 ट्रांसप्लांट हो गया। घर वाले डोनर दिए थे, अभी डिस्चार्ज हो गया, दोनों अच्छा है। वो भी कल भी डिस्चार्ज हो गया, वो भी अच्छा है। देने वाले को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपसे जो डाउट्स पूछते हैं वो बोलो भाई, लोग क्या पूछते हैं? मेरा पूछते कि किडनी डोनेशन देने के बाद हम डेली डॉक्टर के पास फॉलोअप करना क्या, दवा लेना कितने बार आए मैडम? नहीं अभी तक तो नहीं आया, एक आए दफा नहीं, है, सिर्फ एक ही 2 दफा। साल में एक ही बार 2 आए साल हैं। में एक दफा आए थे। फिर और क्या पूछते हैं? और क्योंकि बात चीज़ें मेरे से नहीं पूछते, डरते होंगे, आपसे पूछते होंगे कोने में आके, जरा बोल भाई मेरे को बोल के। हाँ, तो जो पेशेंट जो है कितना दिन स्टे करना, उसके बाद कितने दिन थे हॉस्पिटल में आप? 5 दिन था मैं, सिर्फ 5 इतना ही दिन। रहता। ट्रांसप्लांट की लाइफ हॉस्पिटल में बंद करके रख देते हैं, 5 डेज में डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत से बहुत 8 दिन रहते हैं। ट्रांसप्लांट में हॉस्पिटलाइजेशन उतना ही रहता, बाद में घर पे रहते हैं। हॉस्पिटल में 6 महीने डाल के रख लिए, वो कोविड में रखते थे, ये तो ट्रांसप्लांट है। और क्या पूछते हैं? और लाइफ लॉन्ग दवा लेना क्या बोल के पूछते वो तो अपन क्लियर करें, लेना ही पड़ता दवा। शुगर का पेशेंट लाइफ लॉन्ग दवा लेता है। ड्रग तो लाइफ लॉन्ग चलती है, वो अपन शुगर का पेशेंट जो दवा नहीं लेता है, डायलिसिस मशीन पे दिखता है, तो दवा लेना ज़रूरी है। जो दवा रेगुलर नहीं लेता है प्रॉब्लम होता है। हाँ, और क्या पूछते हैं? दवा नहीं लेगा तो क्या होता है? नहीं लेगा तो शुगर का पेशेंट डायलिसिस मशीन पे
बीपी का पेशेंट रग फट के आईसीयू में कहीं तो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट फिर अगेन किडनी फेल हो जाती है। और फॉलोअप कैसा रहता है सर सर के पास? कैसा रहता फॉलो डिस्चार्ज के बाद कैसा कैसा आया? हफ्ते में फर्स्ट मंथ मंथली एक दफ़ा तो आ रहा हूँ मैं। हाँ सर ने मना किए तो 2 मंथ्स आने के लिए, लेकिन मंथली एक दफ़ा तो मैं आ रहा हूँ। ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कुछ नहीं है मेरे को ऐसा तो। वेरी नाइस, ठीक है। जुनैद भाई आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारे क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर हैं, आपसे भी कुछ पूछते क्या लोग अलग अलग? क्योंकि मैं हर एक को सजेस्ट करता हूँ ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि डायलिसिस ट्रीटमेंट है बोल के मैं मानता ही नहीं। ट्रीटमेंट ही नहीं है, हर दूसरे दिन करने वाली चीज़ ट्रीटमेंट नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत वर्क हार्ड करते हैं। रात में 12 बजे हो 1 बजे हो, वो नहीं आ रहा। मैं ट्रांसप्लांट की तरफ अच्छा से ठीक है। तो जैसे कि राजेश सर बताया रिसेंटली 2 ट्रांसप्लांट्स यहीं से हुए, उसमें से एक पेशेंट तो आईसीयू डायरेक्ट एडमिट हुआ था। जाते जाते बची, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रांसप्लांट हो गया, नॉर्मल लाइफ हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांट। वो सबसे बेहतर चीज़ है। आपको डायलिसिस करते हुए रहने पे आपके एट द एंड आपको आईसीयू में आना पड़ता है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, उसके बाद डायलिसिस करने के बाद बचते नहीं, उसकी भी गारंटी नहीं रहती। तो ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। भाई असगर भाई आपका जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, असगर साहब के 2 साल हो चुके हैं सक्सेसफुली एंड डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। बिस्मिल्लाह। नहीं सर, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बिस्मिल्लाह, मुबारक। ट्रांसप्लांट पेशेंट केक भी खा सकता है क्या? अरे बिल्कुल सब खा सकते हैं ना? वेरी नाइस, टेक केयर, मुबारक। ठीक है, स्टॉप। ठीक है सर भाई, एक घर पे जाना है, पिक पैक कर घर पे जाते हैं। नहीं भाई, अरे खाओ जी घर पे, स्टाफ खा लेना। खाओ जी घर पे।